आज हम लोग प्रकृतिवाद का अर्थ जानेंगे और प्रकृतिवाद के कौन कौन से मूल सिद्धांत हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रकृतिवाद जो है दर्शन की भौतिकवादी विचारधारा है। प्रकृतिवाद मानता है कि संपूर्ण संसार की रचना प्रकृति के द्वारा हुई है। इस संसार में अनेक पदार्थ हैं, उन सभी पदार्थों में क्रिया प्रतिक्रिया होती है और जिससे नई नई रचनाओं का निर्माण होता है। यहाँ तक कि मनुष्य और मनुष्य में जो आत्मा है उसका निर्माण भी प्रकृति के द्वारा हुआ है। यदि शरीर नष्ट हो जाता है तो उसके साथ आत्मा भी नष्ट हो जाती है, उसका भी कोई अस्तित्व नहीं बचता है। प्रकृतिवाद का जन्म जो है आदर्शवाद के विरोध में हुआ था, इसीलिए यह पदार्थों को ज़्यादा महत्व देती है। यह भौतिक संसार को ही सत्य मानती है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से हम भौतिक संसार को देख सकते हैं। ये ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करती है, ये आत्मा और परमात्मा को नहीं मानती है, किसी भी आध्यात्मिक जगत में इसका कोई विश्वास नहीं है। ये केवल भौतिक संसार को ही सत्य मानती है। जैसे आदर्शवाद में आत्मा परमात्मा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था, आत्मा परमात्मा का विशेष महत्व बताया गया था, विचारों का विशेष महत्व था। ये वो विचारों को मुख्य मानते हैं आदर्शवादी, जबकि प्रकृतिवाद कहता है कि विचारों का कोई महत्व नहीं है, वस्तुएं मुख्य हैं। पदार्थ हमको दिखाई देते हैं, वस्तुएं हमको दिखाई देती है, ये संसार हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, इसीलिए इसका अस्तित्व है। और सब कुछ जो भी है ये भौतिक संसार ही है। यह विचारधारा पूरी तरह से वैज्ञानिक है। अब हम इसके मूल सिद्धांतों के बारे में जानेंगे कि प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत जो प्रकृतिवाद का है, संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य है, यानी मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ रचना माना है, क्योंकि मनुष्य के पास क्या है, बुद्धि और विवेक है। अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर मनुष्य अपनी विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुसार कर सकता है परिवर्तित, और अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सकता है। बुद्धि उसको सोचने और समझने की क्षमता देती है, जो कि अन्य किसी भी प्राणी में नहीं है। जो हमारे पशु पक्षी हैं उनमें भी इस तरह के बुद्धि विवेक नहीं होता है, इसीलिए मनुष्य जो है संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। दूसरा सिद्धांत है केवल भौतिक संसार ही सत्य है। जैसा कि अभी हमने बताया कि जो प्रकृतिवादी विचारधारा है ये सिर्फ भौतिक संसार को ही सत्य मानती है। इस विचारधारा का कहना है कि भौतिक संसार हमें दिखाई देता है, हम इंद्रियों के द्वारा इसको देख सकते हैं, इसीलिए यही सत्य है। तीसरा सिद्धांत है प्राकृतिक जीवन ही उत्तम जीवन है। प्रकृतिवादी विचारधारा जो है प्रकृति को अधिक महत्व देती है, क्योंकि इसका मानना है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना प्रकृति के द्वारा हुई है, प्रकृति ही इसका कारण और कर्ता है। तो वो कहते हैं कि प्राकृतिक जीवन ही उत्तम जीवन है, क्योंकि जब बालक जन्म लेता है तो उसका जो मूल स्वभाव होता है वो बिल्कुल भोला भाला होता है। जैसे ही वो समाज के संपर्क में आता है तो उसका व्यक्तित्व दूषित हो जाता है। तो उन्होंने कहा है कि इसीलिए बालक को प्रकृति के ही समीप रखना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक जीवन ही उत्तम जीवन है। चौथा है आत्मा और परमात्मा की अलौकिक सत्ता स्वीकार नहीं। प्रकृतिवाद मानता है कि भौतिक संसार ही सत्य है, आत्मा और परमात्मा की कोई भी अलौकिक सत्ता नहीं है, क्योंकि प्रकृति के द्वारा ही मानव निर्मित है और आत्मा भी प्रकृति जन्य है। जब शरीर समाप्त हो जाता है तो आत्मा भी समाप्त हो जाती है। पांचवा है इस ब्रह्मांड की रचना प्राकृतिक है। प्रकृतिवाद का मानना है कि संपूर्ण संसार सृष्टि की रचना प्रकृति के द्वारा हुई है। प्रकृति में अनेक पदार्थ हैं और इन्हीं पदार्थों में आपस में क्रिया और प्रतिक्रिया होती
विचारधारा है। इसमें मानव जीवन का उद्देश्य जो है सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना बताया है कि मानव जीवन का उद्देश्य है कि हर तरह से सुखी जीवन मनुष्य व्यतीत करे। तो इस तरह से ये हमारे मूल सिद्धांत हो गए। प्रतिद्वार और शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में भी जानेंगे कि प्रतिद्वार ने शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य बताए। पहला उद्देश्य है जीवन संघर्ष के योग्य बनाना। प्रतिद्वार का मानना है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जो व्यक्ति में ऐसी क्षमता पैदा करे जिससे कि वह अपनी परिस्थितियों से संघर्ष कर सके, क्योंकि हम लोग जैसा जानते हैं कि मानव जीवन में हर क्षण संघर्ष होता है और जो संघर्ष से विजयी हो जाता है वही जीवित रहता है। तो इसलिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जो ऐसी शक्तियों का विकास करे बालक के अंदर कि वह अपने वातावरण से, अपनी परिस्थितियों से संघर्ष करके अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर सके। दूसरा उद्देश्य है व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों का शोधन करना। प्रतिद्वार का मानना है कि शिक्षा का एक उद्देश्य होना चाहिए कि जो व्यक्ति के अंतर्निहित योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, उनका वो परिमार्जन करे और शोधन करे, उनको सही दिशा प्रदान करे। तीसरा है वातावरण से समायोजन के योग्य बनाना। बालक के अंदर समायोजन की क्षमता का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, ताकि वह अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करके अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर सके। जैसे कि हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने के लिए समायोजन करना बहुत आवश्यक है, सामंजस्य स्थापित करना बहुत जरूरी है। जब तक हम दूसरों के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं करेंगे तब तक हम अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत नहीं कर सकते। इसलिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक में समायोजन क्षमता का विकास करे। चौथा है जातीय गुणों का विकास। प्रतिद्वार शिक्षा का एक उद्देश्य मानता है कि शिक्षा को मनुष्य के जातीय गुणों का विकास करना चाहिए और उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए। यह प्रतिद्वार कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि जातीय गुणों का विकास करें